अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये हमारे पास ये जो पानी जो है टार्च अभी जो है इसको रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे कि इसको आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। और ये देखें, इसको अभी चार्जिंग पे लगाते हैं और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि इसकी चार्जिंग का मसला है, कि इसकी एलईडी के अंदर मसला है, कि इसके अंदर इसका स्विच ख़राब हो गया है। ये देखें, इसकी लाइट चेंज होगी तो समझो इसका चार्जिंग वाला सिस्टम ओके है। और इसके अलावा अगर ये देखें, इसकी लाइट चेंज हो गई है और इसका जो चार्जिंग वाला मसला है ये तो नहीं है, ये अपना एक जुगाड़ है। ये देखें, हमने इस तरह ये बनाया हुआ है कस्टमर ने। और ये देखें, इससे ये हमारा जो स्विच है ये काम नहीं कर रहा और उसके ऊपर जो रबड़ है स्विच की ये नहीं है। उसके लिए ये छोटा सा एक लकड़ी का पीस रखा हुआ है जिससे इसको ऑन ऑफ करते हैं। और ये देखें, अभी ये इस तरह जो है ये काम नहीं कर रहा, ना ही इसकी एलईडी ऑन हो रही है। और इसको आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपने इसको खोल के उसके बाद इसको आप अपने घर पे खुद भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसका सबसे पहले सर्किट निकाल के चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ ख़राब हो गई है। ये देखें, इसके ऊपर ये जहाँ पे ये 2 स्क्रू एलईडी के साथ लगे हुए हैं, इसके साइड पे इसका ये लॉक लगा होता है। आपने इसके लॉक को सबसे पहले खोलना है। और ये देखें, लॉक को खोलने के बाद आपने इसका जो सर्किट है इसको आपने बाहर वाली साइड पे आपने इसे निकाल देना है। और उसके बाद आपने इसके जो स्क्रू हैं इनको भी आपने खोल देना है। और उसके बाद आपने इसका सर्किट चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें, इसका जो स्विच है इसको हम चेक करते हैं कि क्या इसके स्विच के अंदर कोई मसला बन गया है, कि इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है। ये देखें, अभी जो है इसका हमने चार्जिंग के साथ इसका सर्किट को लगा के वैसे चेक करते हैं कि क्या इसका स्विच ख़राब है कि ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर कोई मसला है कि इसका स्विच ख़राब हो गया है। ये देखें, इसका जो स्विच है ये बिल्कुल ठीक है, इसके स्विच के अंदर मसला नहीं है। इसका जो ये स्विच था ये बॉडी के साथ ये ख़राब हो गया था किसी जगह पे और उस वजह से ये काम करना छोड़ दिया था। इस वजह से अभी जो है इसको हम बराबर करके दोबारा से लगाएंगे और फिर इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसको रिपेयरिंग करने का। ये देखें, आपने इसी तरह इसको वापस बंद कर देना है और उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये देखें, इस जगह पे ये फंस गया था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और इसके ऊपर जो है ये लकड़ी वाला जो जुगाड़ है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे हम ऊपर से इसका स्विच लगा के फिर इसको चेक करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है इसका स्विच जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके बाद इसको हम इसके अंदर रबड़ लगा के उसके बाद इसको बंद करके दोबारा से चेक करते हैं। ये देखें, इस तरह का हमने ये स्विच के ऊपर ये रबड़ लगाते हैं, इसके अंदर ये टक टक वाला सिस्टम भी लगा हुआ है। और उसके बाद वापस बंद करके दोबारा से इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। इस तरह आप अपने इमरजेंसी टार्च को उसको भी घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी लाइट वो भी आप इस तरह घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल आराम के साथ इसके साथ लगा देना है और उसके बाद हम वापस इसको बंद करके चेक करते हैं। ये देखें, इसका स्विच जो है अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसके बाद इसको आपने इसका लॉक लगाना है और लगाने के बाद फिर आपने इसको वापस बंद कर देना है। ये देखें, अभी जो है हमारी जो ये इमरजेंसी
तार चीज़ें बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके स्विच का मसला था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। अभी जो है इसको हमने से रिपेयरिंग किया है और इसका स्विच का मसला था वो भी ख़त्म हो गया है। और इसको अभी हम चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं और उसके अलावा भी हम इसको चार्जिंग के बगैर भी इसको चेक करते हैं। और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको अभी हमने इसके इधर से ख़त्म कर देना है, हटा देना है और इसको हम स्विच के साथ इसका कनेक्शन करके चला सकते हैं। ये देखें अभी जो है इसकी एलईडी जो है ये बिल्कुल ओके हो गई है। और अभी जो है इसको चार्जिंग पे भी लगा के चेक करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।